मंच पर विराजमान डॉक्टर मदन गोपाल जी, मेरे गुरु जी, मेरी चरण वंदना स्वीकार करें। उनके साथ बैठे भाई मांझू जी, एस.सी. पंड्या जी, जिला शिक्षा अधिकारी, डॉक्टर पूनिया जी, प्राचार्य महोदय, हमारे बच्चे समान अजय पाल जानी जो जहाँ के जिला रसद अधिकारी हैं, डॉक्टर सुरेश कानवा जी, ललित जी सीमा संदेश से हमारे बीच में आए हैं, प्रबंध समिति के सदस्य राम प्रताप जी, सैगल साहब, सिंगाटिया साहब, इस शाला के प्राचार्य बड़े भाई राजा राम जी, डॉक्टर हरिदास हर्षी प्राचार्य, डॉक्टर कुलदीप सिहाग प्राचार्य, उपस्थित सभी शाला परिवार के सदस्यगण, प्रबंध समिति से जुड़े हुए सदस्य, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज का ये नवसत्तर अभिनंदन एवं प्रेरणा समारोह 2010 के लिए मुझे एक पूर्व छात्र होने के नाते सम्मानित किया गया और आप लोगों के बीच में बुलाया गया। मैं शाला परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रबंध समिति के सदस्यों का आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्षों पहले यहाँ इसी प्रांगण में, इसी स्कूल में, इसी हॉस्टल में खेलने और रहने और पढ़ने का मौका मिला था। शायद जो आज के बच्चे हैं तब इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा जो आज स्कूल में हैं, लेकिन लंबे समय से यहाँ जो पल गुजारे वो कभी भूलते नहीं। और इस शाला का जो प्रबंध समिति है उनके प्रयासों से और यहाँ के स्टाफ के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में जो इस भोपाल वाला आ रहा है सेकेंडरी स्कूल एमडी कॉलेज ने अपना नाम स्थापित किया। हमारे पूरे प्रदेश में जब कभी नाम चलता है, नाम आता है कि ये बच्चा वहाँ से पढ़ के आया, बड़ी खुशी होती है कि हमारे उस स्कूल का अपनी यादों में संजोकर जहाँ से ले जाए। कोई जहाँ से जाकर किस लाइन में चला जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अन्य सरकारी सेवाओं में चला जाएगा, लेकिन एक बात आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी आप मिलो, जिंदगी के किसी कोने में भी आप मिलो, ऐसा भाईचारा, ऐसे संबंध एक दूसरे से बनाकर बिछड़ो कि आपके ऊपर, आपके किसी साथी के ऊपर खुशी हो तो आपको खुशी महसूस हो, उसको दुख हो तो आपके मन में पीड़ा हो। गणपत राम टाक हालांकि स्कूल छोड़ने के बाद एक बार या दो बार हम मिले, मैं अपनी लाइन में चला गया, वो अपनी लाइन में चले गए। आज वो सिंचाई विभाग में ऐसी हैं, लेकिन जैसे मुझे खबर मिली कि सरकार ने किन्हीं कारणों से उनको एपीओ कर दिया, मन में बड़ी पीड़ा आई कि हमारा पुराना साथी, एक शरीफ और नेक अधिकारी सरकार की किसी की गुस्से का भेंट चढ़ गया। तो ऐसे ख्याल अपने साथियों के प्रति मन में तभी आएंगे जब आप एक दूसरे के प्रति अपनी सहानुभूति
एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और श्रद्धा जगा कर रखेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जिस प्रांगण में बैठे हैं जहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जिस तरह से पूर्व छात्र जहाँ के जिनको गोल्ड मेडल में मिले, एक बच्चे ने अपने अनुभव भी आपको बताए कि पढ़ाई के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज ज़माना बहुत बड़े कंपटीशन में से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको बड़ी पढ़ाई करके निकलना पड़ेगा। माँ बाप की जायदाद की तरफ, माँ बाप की दुकान की तरफ, बाप की ज़मीन की तरफ जो बच्चा निगाह रखेगा, जो उधर ध्यान करेगा, मैं नहीं समझता कि वो आगे बढ़ पाएगा। आपको अपनी मेहनत के बूते पर ये सब बातें भूलकर पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारे घर में बहुत कुछ है, हमें क्या करना पढ़कर। बहुत कुछ आपको मिल सकता है, ज़िंदगी में बहुत मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, लेकिन अकल इसी सरस्वती के मंदिर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ज़िंदगी में जहाँ भी जाओ, आपका दिमाग, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको कहीं भी कठिनाई ना आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रबंध समिति का फिर एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शाला परिवार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि महोदय का मैं अनुरोध करूंगा शिक्षाविद डॉक्टर मदन गोपाल जी से कि आप हमें अपना आशीर्वाद एवं संदेश देकर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मदन गोपाल। श्रद्धेय डॉक्टर मदन गोपाल जी, इससे पूर्व कि अपना संबोधन दे, मैं आपको एक विलम्ब से आए विद्यार्थी बजरंग लाल गुप्ता जो AIEEE में उत्तीर्ण हुआ है, उसे पारितोषिक देने के लिए भी कहूँगा। बजरंग लाल गुप्ता 10वीं में बोर्ड में आपने पहला स्थान अर्जित किया था। पधारे हुए अतिथिगण, सहयोगी बंधुओं और प्यारे विद्यार्थी, मुझे आपके इस नववर्ष प्रेरणा दिवस पर उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब इस अवसर पर कामयाब विद्यार्थी आपके सामने उपस्थित होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपको भी प्रेरणा और कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता ही होगा। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्घोष किया था, ब्रह्मंतो विश्वमार्य। इस सारे संसार को आर्य बनाने का प्रयास है। आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य यानी सद्गुण संपन्न नागरिक। और उन्होंने आगे इसके लिए रास्ता भी बताया। अविद्या को दूर करो, विद्या में वृद्धि करो और जो स्वयं उन्नति करो, दूसरों की उन्नति के लिए भी अपना योगदान करते हो। इस प्रकार के उद्गार, विचार, सिद्धांत को लेकर के हमारी शिक्षण संस्थाएं शुरू हुई और शुरू हुई थी केवल 5 विद्यार्थियों को लेकर, और आज वह उच्च कोटि में शामिल होने वाली शिक्षण संस्थाओं में मिल जाती है, जिसमें इस विद्यालय के साथ साथ हमारा PB कॉलेज,
हमारा लॉ कॉलेज, हमारा बीएड कॉलेज, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा कार्य इस इलाके के लिए कर रहा है। और ये जो आप मंत्री महोदय आपके सामने आए, ये 1960 की दशक थी, तब के विद्यार्थी। और जो हमारे दूसरे एमएलए जो आज नहीं आ पाए, श्री संतोष कुमार, वो भी लगभग उसी अरसे से। उसके बाद में हमने कैसे लोग, कैसे उत्पाद आपके सामने, समाज के सामने, राष्ट्र के सामने रखे, उसके अनेक अनेक मिसाल आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। हमारे पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रणधीर सिंह पुनिया अक्सर इस विद्यालय की तरह ही अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल श्री कुलदीप जी, वो भी आपकी तरह यहाँ विद्यार्थी रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जिस सिद्धांत को लेकर के हम अनुप्राणित हुए, महर्षि दयानंद के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर, उसको सार्थक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और लेटेस्ट मॉडल 1908-9 आपने देखा, ये बैठे आपके साथ ही, और ये तो थोड़े से है मुट्ठी बात। IIT, NIT, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हिंदुस्तान का कोई IIT और NIT ऐसा नहीं है जहाँ आपके अग्रज ना हो। जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका जहाँ भी भारतवर्ष के किसी भी NIT और IIT में आपका हो सिलेक्शन, आपकी चॉइस काउंसलिंग के बाद आप निकल जाइए, और जैसा मंत्री जी ने कहा वैसे ही आपके अग्रज आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ आपको कोई समस्या रहने की नहीं होगी, कोई गाइडेंस की नहीं होगी, वो आपको छोटे भाई की तरह लेंगे और आपको उस परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए आपका यथा योग्य सहायता करें। तो मैं समझता हूँ कि ये श्रेष्ठता का लक्षण नहीं तो क्या है। उसके बाद की पीढ़ियों में जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ के हमारे विद्यार्थी आज बहुत अच्छा काम न कर रहे हों। ये बीच की पीढ़ी के, ये डॉक्टर ढिलवा आपके सामने आए, अजय पाल जी आपके सामने हैं, और आपके जिला परिषद के प्रधान यहाँ के विद्यार्थी हैं मीर जी। इसके अलावा मुझे बताया गया कि राजेंद्र राय श्रीनगर के समिति के प्रधान वो आपके विद्यार्थी हैं। मेरा कहने का आशय ये कि जो श्रेष्ठ लोगों को चरित्र निर्माण करने के लिए हमने कोशिश की थी, जैसे विवेकशील नागरिक बनाने के लिए हमने प्रयास किया था, उसके सफल प्रमाण इनसे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं। गंगानगर में भी अगर आप देखेंगे कि जो समाज के लिए दुख दर्द को महसूस करते हैं, जो समाज के लिए कोशिश करते हैं अपना योगदान देने की, उनकी अगर सूची बनाई जाए तो आधे से अधिक किसी संस्था के विद्यार्थी मिले। तो ये सेवा है जो ये संस्था समाज की कर रही है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अभी बहुत बच्चे ने बताया, मुझे भी जब अवसर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ प्रवेश लेने मात्र से ये सब कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको करनी होगी, रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, अनुशासन में आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, और फिर मार्गदर्शन आपके गुरुजन करेंगे, आपको वो पढ़ाएंगे। और ज्ञान से आने वाले बच्चों को, और मैं एक बात कहता हूँ इस मौके पर, आवश्यक है ये कि वो पीछे से जहाँ से भी आए हैं, वहाँ ये रिवाज नहीं है कि बच्चों को पूछने की छूट हो क्लास में। यहाँ आपको पूछने की पूरी छूट होगी, और वो विद्यार्थी जो अपनी कठिनाइयों को क्लास में नहीं पूछेगा वो आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए आप पूछिए, लेकिन उस पूछने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। जैसा पूर्व उस बच्चे ने अभी बताया आपको कि आपको बुक ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे दिन किताबी कीड़े के रूप में बैठे रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम का ऐसा समायोजन करें, आप अपनी योजना इस ढंग से बनाएं, और फिर क्वाइट ऑनेस्टली
अपने प्रति ईमानदार रहते हुए आप प्रयास करें, सफलता आएगी। ये आ रही है, आप लोगों के सामने है। इनका सिर नाप लीजिए, किसी का सरकमफ्रेंस आपसे ज़्यादा नहीं है। इनका कद देख लीजिए, भार देख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि IIT में आने वाले कोई और बहुत बड़े होंगे। इसी विद्यालय के अनेक छात्र, एक नहीं अनेक, IAS में भी आए हैं, IPS में भी आए हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने, चाहे वो व्यवसाय हो, कृषि हो, और अभी राजनीति का एक बचा हुआ था, इसमें भी आप देख रहे हैं लोगों को। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप अपनी नागरिकता के लिए वो गुणों को जहाँ इम्बाइब करें, वो सारे बातें यहाँ सीखें, उसके लिए आपको यहाँ हर तरह की साधन और सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस विद्यालय के छात्रों को प्राप्त है, अच्छे अध्यापकों के साथ साथ एक पिता तुल्य प्रिंसिपल, जो सिवाय 6 घंटे 7 घंटे की नींद के, जिसके दिमाग में और कोई बात नहीं रहती, वो उपलब्ध है। अगर इस प्रकार से साधन सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठाएंगे तो किसी और का दोष नहीं होगा। और प्रत्येक बच्चे को याद रखना चाहिए, अभी पूर्व वक्ता ने बोला था, आपको मालूम होना चाहिए कि जो खर्च आप कर रहे हैं वो आपके माता पिता किस तरह से जुटा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, और किस तरह से आपको इन सुविधाओं के लिए यहाँ इस स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। इसलिए आपने उनको सार्थक करना है। इन विद्यार्थियों को जो सिलेक्ट हुए हैं, मैं अपनी बधाई दूंगा, शाबाश कहूँगा। और ये 12वीं क्लास के जो बैठे हैं तैयार होने के लिए, इनका स्थान लेने के लिए, उनको कहूँगा कि पूरे हौसले और उत्साह के साथ आगे बढ़े। और ये ज्ञानी लोग जो नए आए हैं, उनको ये निवेदन करूँगा कि वो अपने आप को अनुकूल ढालें परिस्थितियों के, और जो साधन सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं उसका मैक्सिमम उपयोग करें। मैं आपको ये भी साथ बता दूँ कि ये जो कोटा और ये फलां और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, वहाँ कुछ पढ़ाया कोई खास नहीं जाता है। मतलब तो इसी बात का होगा कि नींव आप यहाँ डाल रहे हैं अपनी, जैसी नींव यहाँ रखेंगे भवन उस पर उसी क्वालिटी का ऊपर खड़ा होगा, वरना नहीं होगा। तो ये मौके आपको उपलब्ध हैं यहाँ, अनेक प्रकार के अवसर हैं, साधन हैं, सुविधाएँ हैं, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई एक्टिविटीज़ यहाँ न चल रही हो जिससे आपका चरित्र निर्माण होता हो, आपका मार्गदर्शन होता हो। तो इस प्रकार की मैन की फैकल्टी यहाँ आपके साथ उपलब्ध, ऐसे पिता तो ले प्रिंसिपल और सारी सुविधाएँ। अब ये आपके बस में है कि आप अपने भविष्य कैसा बनाते हैं, लेकिन आपका भविष्य आपकी मेहनत पर, आपके हौसले पर और आपके अनुशासन प्रिय जीवन को जीने के लिए जो आप सीखेंगे और अपनाएंगे, उस पर निर्भर करता है। तो मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। और इस गर्मी में आप सबको भी कष्ट दिया, और आप लोगों ने भी बहुत धैर्यपूर्वक इस सारे समारोह में भाग लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पंचायत समिति रायसी नगर के प्रधान श्री हरजिंदर सिंह जी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। और मैं छात्र धर्मजी व छात्र राजा जाकेट से निवेदन करूँगा कि वे आपको माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। गीत प्रस्तुत करेंगे। श्री कपिल जी से निवेदन है कि छात्रों को गीत के लिए प्रस्तुत करें।